अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस वीडियो में बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड बाइनरी डिवीजन के बारे में देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन को आर्किटेक्चर लेवल के ऊपर इतना इजी और इतना सिंप्लीफाइड कर दिया गया कि हमारे पास जो कैलकुलेशंस 200 साइकिल्स में क्लॉक साइकिल में होती हैं वो अब कम होकर 3 to 5 क्लॉक साइकिल में हो जाती हैं। ठीक है, तो हम इस चीज़ को अब देखते हैं। अच्छा, तो अब जैसे कि हमें पता है कि कंप्यूटर की दुनिया में हर चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है और मतलब जो भी आपने इंस्ट्रक्शन परफ़ॉर्म करनी है उसके पीछे ना कहीं आपको मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। और मल्टीप्लिकेशन को करने का आसान सा तरीका ये है कि आप उसकी रिपीटेडली एडिशंस कर लें, ठीक है? तो अब इसी चीज़ के ऊपर हम यहाँ पर फ़ोकस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में अब स्कूल लेवल पर भी हमने पढ़ा कि मल्टीप्लिकेंड होता है, मल्टीप्लायर होता है, हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें क्या सीन होता है, हम देखते हैं अगर मल्टीप्लायर में 1 है तो जितना भी मल्टीप्लिकेंड है हम उसको ऐड करते जाते हैं अपने रिज़ल्ट के अंदर, ठीक है? तो इसमें यहाँ पर हम 2 बार इसको ऐड करेंगे मतलब राइट राइट करके और ये हमारे पास एक प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है? मल्टीप्लिकेंड, हाँ, यही सारा सीन है। अच्छा, अब इसके अंदर ना 3 स्टेप्स हमारे पास होते हैं कि हम मल्टीप्लायर की बिट को चेक करते हैं कि मल्टीप्लायर की बिट अगर 1 है तो हाँ, हम एडिशन करेंगे, ठीक है? और अगर देन हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेंट की जो बिट है उसको शिफ्ट लेफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हम जो भी मल्टीप्लिकेंट की बिट है उसको शिफ्ट लेफ्ट कर देंगे और फिर हम मल्टीप्लायर की जो बिट है उसको शिफ्ट राइट कर देंगे। तो इसकी जो बिट है उसको शिफ्ट राइट को करेंगे। देन अगेन यही सारा प्रोसेस बार-बार लूप में चलता रहेगा, ठीक है? तो जो भी हम बचपन में जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे हैं, ये बस उसी का एक कह लो फॉर्मल तरीका है जो उन्होंने रिटन में लिखा हुआ है। अब ये अगर सारे आप प्रोसेस करते हो, ठीक है? अगर 64 बिट के 2 नंबर हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 3 स्टेप हैं, ठीक है? 3 स्टेप 64 टाइम्स जब जब आप करोगे और हर एक स्टेप आपको 1 क्लॉक साइकिल के अंदर कंप्लीट हो रहा है, तो अबाउट 200 क्लॉक साइकिल्स लगनी है। कंप्यूटर की दुनिया में हमारे पास जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है वो है क्लॉक साइकिल। हम इस क्लॉक साइकिल को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सेव करना चाहते हैं। अब यहाँ पर तो भई अगर 64 बिट की एक मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो वो 200 क्लॉक साइकिल ले रही है हमारे पास। तो हमने इसको कम करना है, ठीक है? देखते हैं किस तरह से। अब इसके पास ना हमारे पास 3 तरह के हमारे पास ना वेरिएंट है मल्टीप्लाई के। एक है बेसिक मल्टीप्लायर जिसके अंदर स्लो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यही जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है वही वाला है। इसके अंदर 200 क्लॉक साइकिल लग रही है हमारे पास। अच्छा, अब इनकी पिक्चर भी मैं आपको साथ-साथ दिखाता जाता हूँ। ये हमारे पास एक स्लो वाला जो ट्रेडिशनल मल्टीप्लायर है वो है, जहाँ पर मल्टीप्लिकेंट यहाँ पर है, हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पर है, एक 128 बिट एएलयू है। अब इसके अंदर क्या-क्या हो रहा है वो हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है? एक हमारे पास मल्टीप्लायर शिफ्ट राइट वाला एक रजिस्टर है, ठीक है? जिसके अंदर ये पड़ा हुआ है। अब यहाँ से ये शिफ्ट राइट होता जाएगा, यहाँ से शिफ्ट लेफ्ट होता जाएगा। ये दोनों जाके 128 बिट एएलयू के अंदर आते जाएँगे। जो हमारे पास प्रोडक्ट यानी कि जो लॉजिक लगी हुई है वो आंसर आएगा वो प्रोडक्ट के अंदर आता जाएगा, ठीक है? और इसके अंदर ये एट द एंड हमारे पास एक प्रोडक्ट आ जाएगा। अब अगर हम ऑप्टिमाइज़्ड मल्टीप्लायर को देखें तो इसमें क्या हम करते हैं, हम एएलयू जो पहले 128 बिट का था उसको हाफ कर देते हैं 64 बिट का। मल्टीप्लिकेंड हमारा 64 बिट में ही रहता है। जो प्रोडक्ट होता है हम उसको 128 बिट के अंदर रख देते हैं। अब उसके आधे में हमारे पास प्रोडक्ट पड़ा होता है और राइट वाले आधे में हमारे पास जो मल्टीप्लायर है वो पड़ा होता है, ठीक है? तो जैसे-जैसे मल्टीप्लायर शिफ्ट राइट होता जाएगा, मल्टीप्लायर खत्म होता जाएगा, हमारा प्रोडक्ट बड़ा होता जाएगा और एट द एंड 128 बिट में ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है? अगर इसकी भी हम पिक्चर देखें तो वो कुछ इस तरह से है। हमारे पास मल्टीप्लिकेंट वही है 64 बिट का। एएलयू हमने 128 बिट का था, उसको हमने 64 बिट में कर दिया, ठीक है? प्रोडक्ट हमारा 128 बिट में हो गया। अब बीच में से आधा हो गया, ठीक है? आधे जो राइट वाला हाफ है वहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लायर पड़ा हुआ है, जो कि शिफ्ट राइट होते-होते कंट्रोल टेस्ट के पास जाएगा, वो एएलयू के अंदर मतलब हमारे पास प्रोडक्ट भेजता रहेगा। अब जो भी हमारे पास प्रोडक्ट आता रहेगा उसको हम इस रजिस्टर के अंदर अगेन अपर हाफ यानी कि लेफ्ट हाफ में हम उसको ऐड करते जाएँगे। अब हमारे पास आ जाता है पैरेलल मल्टीप्लायर, जो कि आजकल के सीपीयूज़, जीपीयूज़ हर जगह पर यही जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है? हम इसमें क्या करते हैं, हमें पता है कि भई एडिशन तो होनी है। अब वो इतनी ज़्यादा 64 टाइम्स मतलब 64 बिट का अगर हमारे पास नंबर है तो वो 63 टाइम्स तो कोई ना कोई मल्टीप्लिकेशन होती होगी। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि भई आप ना मल्टीपल्स एएलयू लगा दो और जो एडिशन है वो पैरेलल आप उसको करते जाओ। अभी यहाँ पर इस चीज़
चीज़ को समझ तो नहीं आएगी, लेकिन अभी के लिए आप इसको इतनी इन्फॉर्मेशन होल्ड करो कि 63 एडर्स हमारे पास 64 बिट एक नंबर के ऊपर मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास 63 एडर्स यूज़ होते हैं। ट्री स्ट्रक्चर हमारे पास वहाँ पर लग जाएगा, और log 2 जो भी ट्री की प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर आ जाएंगी। पाइपलाइन भी हम कर देते हैं, और 3 to 5 क्लॉक साइकिल्स। अब इसको हम विजुलाइज करते हैं तो वो कुछ इस तरह से है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर देखें, हम ना इस तरह से काफ़ी सारे 63 64 बिट के ना मल्टीप्लायर हम लगा देते हैं, ठीक है। अब उनके अंदर ना पैरेलल टाइम पर ये एडिशंस होती रही हैं, और ये आगे रिजल्ट आता जाता है। लेट्स सपोज करो कि हमने ना दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमने एडर यहाँ पर हमने उसके लगा दिए हैं, ठीक है, तो वो ऐड होते जाए। अब जैसे ही एक लेवल पर उसकी एडिशन कंप्लीट होके वो सेकंड लेवल के ऊपर आएगी, ये एक क्लॉक साइकिल में हमारा काम हो गया। हम अगर दो और एक्स्ट्रा नंबर है, मतलब और भी नंबर है जिनको हमने मल्टीप्लाई करना है, हम उनके एडर्स को हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। तो पाइपलाइनिंग के थ्रू हम इनकी जो क्लॉक साइकिल है वो 200 से कम करके 3 to 5 साइकिल्स तक ले आते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो 64 बिट की एडिशन है वो तकरीबन 3 to 5 साइकिल्स में हो जाती है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास बेसिक सिक्वेंशियल वाला एडर है उसके अंदर क्या सीन है। वो ओल्ड एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर यूज़ होता है, जो कि अब शायद यूज़ होता हो, ठीक है। जो ऑप्टिमाइज सिक्वेंशियल है वो हमारे पास जो लो पावर माइक्रो कंट्रोलर्स हैं वहाँ पर अच्छा यूज़ हो जाता है, अभी भी मतलब ये यूज़ होता है, ठीक है। और जो कि अब हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, इंटेल, AMD, एप्पल M सीरीज़ है, वहाँ पर हमारे पास ये जो पैरेलल टी वाला कॉन्सेप्ट है ये यूज़ होता है। ऑल्दो हाँ, ये बात ठीक है कि आप जितने ज़्यादा ALU यूनिट्स लगा रहे हैं उनकी कॉस्ट आपको पड़ेगी, लेकिन अगेन जो मैंने आपको बात की कि कंप्यूटर की दुनिया में हमारे पास जो सबसे वैल्यूएबल चीज़ है वो है क्लॉक साइकिल। हमने उसको कम से कम रखना है। हाँ, मतलब हम ALU की ज़्यादा प्राइस पे करते हैं, और जो भी इसका ज़रा सीन है, लेकिन हम अल्टीमेटली जो स्पीड है वो गेन करते हैं यहाँ पर। डिस्क्री में हमारे पास देन जो मल्टीप्लिकेशन की कमांड्स है वो कुछ ये है। मल एच है, MUL HU है, और यू तो मुझे बताने की अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि साइन अनसाइन के लिए यूज़ होता है। अब ओवरफ्लो डिटेक्शन ट्रिक है। यहाँ पर यह है कि आप ना पहले मल को रन कर लो और फिर आप मल एच को रन कर लो। अगर आपके अपर हाफ सारे ज़ीरो नहीं है तो मतलब आपके पास कोई ना कोई ओवरफ्लो आ गया, या आप मतलब नोट पढ़ लें, ईजी सीन है, इसको देख लीजिएगा। अब मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर आती है, ये बस इंफॉर्मेशन टाइप के ऊपर है कि हमारे पास जो इंटेल, AMD Zen 4 है, जो भी हैं, इनके एक डेडिकेटेड मल्टीपल हार्डवेयर है, ठीक है, जो कि 3 to 5 साइकिल्स के अंदर ये काम जो भी है वो करते हैं। और जो पाइपलाइनिंग है वो भी मैंने आपको समझा दी है, वो सारे इसी के अंदर यूज़ होते हैं। अब जो NVIDIA का RTX है वहाँ पर 4090 है, वहाँ पर आप देख लें 16384 ये हमारे पास CUDA कोर्स हैं, ठीक है। और हर एक के अंदर पता नहीं कितनी सारी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसलिए ये AI के अंदर आपके पास NVIDIA का ग्राफिक कार्ड ज़्यादा अच्छा यूज़ होता है। सो प्रमोशन नहीं कर रहा वैसे ही है। देन हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट आ जाते हैं, ये हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर किस तरह से होती है। लेट्स सपोज करें कि आपके पास x मल्टीप्लाई बाय 9 है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, x मल्टीप्लाई बाय 8, जो कि 3 बार शिफ्ट लेफ्ट करोगे तो आपके पास x मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा, और आप उसके अंदर एक बार x को ऐड कर लो। तो इससे हमारे पास जो 3 to 5 साइकिल्स लगती हैं ये उससे भी ज़्यादा कम लगेगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बाइनरी डिवीजन के अंदर। अब डिवीजन वाला काम ना बड़ा खतरनाक है, इसको हम देखते हैं किस तरह से हम इसको करते हैं। अब डिवीजन का जो बेसिक रूल है वो यहाँ पर जो हमने मतलब अपने बचपन के स्कूलों से लेकर अब तक यहाँ पर यही पढ़ा हुआ है कि हम रिपीटली मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर वही मतलब क्वेश्चन के जो डिवाइज़र है हम उसके इक्वल रखते हैं, और फिर ये सारा काम करते हैं। मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिविडेंड डिवाइज़र आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, रिमाइंडर आ जाता है। अब ये सीन है। अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो सीन ये था कि हम बार बार एडिशन करते थे और हम अपनी मल्टीप्लिकेशन तक पहुंच जाते थे। अब डिवीजन में मतलब सोचता है बंदा कि उसमें ये सीन होना चाहिए कि हम नेगेटिव यानी कि माइनस माइनस करते जाएं। अब माइनस माइनस करने वाले में भी ये सीन है कि भाई माइनस करते करते अगर आप उससे भी छोटे नंबर पर पहुंच गए, आपको तो जब पहुंच जाओगे तब पता चलेगा। तो इस केस में आप ऐसा थोड़ा सा मतलब रिस्की काम है, वो हम देखते हैं कि किस तरह से डिवीजन परफॉर्म होती है कंप्यूटर की दुनिया में। अब जो हमारे पास डिवीजन है, अगर वो 64 बिट की का एक नंबर है, आपने उसके ऊपर डिवीजन करनी है तो आपको 65 टाइम्स जो ये 3 स्टेप्स हैं ये आपको रिपीट करने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने सब्ट्रैक्ट द डिवाइजर फ्रॉम द रिमाइंडर, आपने रिमाइंडर से डिवाइजर को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर उसको चेक करना है, ठीक है, कि कहीं वो अगर लेस देन 0 हो गया तो उसको रिस्टोर कर दो, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फिर मतलब क्वेश्चन में आपने 1 रखना
और आगे इसको प्रोसीड करना है। फिर आपने शिफ्ट करना है रजिस्टर्स को ताकि अगले स्टेप के लिए प्रिपरेशन हो सके। तो अगेन वही सारा सीन है कि जैसे हम ये करते आ रहे हैं, ये बस इसका फॉर्मल वे है इसको एक्सप्लेन करने का कि किस तरह से डिवीजन होती है। अब यहाँ पर 2 मसले हैं कि अगर तो डिवाइज़र फिट्स है तो वेल एंड गुड आप मतलब आगे इसको माइनस कर सकते हैं। अगर तो टू बिग है तो फिर तब क्या करेंगे, ठीक है? तो ये उसका सीन है कि हम उसको प्लस करेंगे डिवाइज़र को, फिर उसको शिफ्ट लेफ्ट करके हम उसको कंटिन्यू कर देंगे। क्योंकि एक बार हमने उसको माइनस करके आगे चल गए हैं ना, तो फिर एक बार आप उसको प्लस करके पीछे आ जाओ। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में क्या ज़्यादा मतलब फ़र्क है? ये मल्टीप्लिकेशन इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट वाला कोई हिसाब-किताब नहीं है। पीछे वाले से ही डिपेंडेंट होगा आपके पास। पीछे जो रिमाइंडर आएगा देन अगली डिवीज़न उस रिमाइंडर के ऊपर आपके पास बेस करती है। तो यहाँ पर सीन डिपेंडेंट है। यहाँ पर अगर 3 टू 5 क्लॉक साइकिल्स हैं, यहाँ पर 20 टू 90 क्लॉक साइकिल्स इवन ऑन मॉडर्न सीपीयूज़ के अंदर ये चीज़ लगती है। अब यहाँ पर हमारे पास साइंस का कुछ मसला आ जाता है। मल्टीप्लिकेशन में तो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है कि वो तो मतलब बचपन से ही सुनते आ रही हैं कि प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, वो वाला सीन है मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन डिवीज़न में क्या है कि अगर हमारे पास जो क्वोशंट है उसका वही साइन होगा सेम एज़ द मल्टीप्लाई। तो उसका वही मतलब अगर माइनस प्लस है तो माइनस आएगा क्वोशंट में, प्लस माइनस है तो माइनस आएगा, देन अब यही सीन है, ठीक है? रिमाइंडर के साइन में क्या होगा कि हमारे पास जो डिविडेंड्स का साइन होगा वही उसका साइन होगा। अगर -13 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो उसका जो रिमाइंडर है वो भी -1 ही होगा, ठीक है? अब इसके लिए जो हमारे पास कमांड्स आती हैं ये आ जाती हैं div यू, ये मतलब कमांड्स हैं, ठीक है। मॉडर्न हार्डवेयर में क्या सीन होता है कि डिवीजन बहुत ज़्यादा आजकल के मॉडर्न सीपीयूज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा वो स्लो है। तो हम इसको कोशिश करते हैं कि हम ना इसको मल्टीप्लाई के अंदर शिफ्ट कर दें। ओके, तो मॉडर्न जो हमारे पास कंपाइलर्स करते हैं वो क्या करते हैं, वो डिवीजन को अवॉइड करते हैं। वो डिवीजन को ना एक प्रोसेस होता है उनका जो भी है, वो उसके लिहाज से ना इसको मल्टीप्लिकेशन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन आपकी 3 टू 5 साइकिल्स के अंदर हो जाए और उसी के साथ आपकी डिवीजन भी हो जाए। तो मतलब इस तरह से वो स्मार्टली डिवीजन को हैंडल करते हैं।